दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो हनुमान जी इतना सर्वशक्तिशाली कैसे थे? उनके अंदर इतना बल कैसे था? हनुमान जी ने अपनी इंद्रियों और अपने मन पर पूर्ण अधिकार कर लिया था और वो इतने बलशाली शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त वासनाओं को जीतकर उन छिद्रों को बंद कर दिया था जहाँ से शक्तियों का स्राव हो सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही वो इतना शक्तिशाली बने थे। उन्होंने अपने मन पर काबू पाकर अपनी सारी शक्तियों को एक जगह नियोजित कर दिया था। हनुमान जी को वो 5 रहस्य पता थे जिसकी वजह से उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया था, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और वो 5 रहस्य आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप उन 5 रहस्यों को जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। मुझे पता है आपने सुना होगा कि मन पर काबू पाने के लिए एकांत में रहना पड़ता है, खुद को दुनिया से दूर रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मन पर काबू करने के लिए एक चीज को छोड़ना सबसे जरूरी है, वो है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी गलत जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है और इसी गलत जानकारी की वजह से आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण आप उल्टे सीधे काम करने लगते हो। मान लो आज तक तुमने अपने जीवन में सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसलिए मन का निर्माण जानकारी से होता है। गलत जानकारी मन को विचलित कर देती है, जिससे हमारा किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। मन में बुरे बुरे विचार आते हैं और यही सही जानकारी प्राप्त करने पर मन पर काबू पाया जा सकता है। अब बात करते हैं उन 5 रहस्यों की। अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन पर काबू तभी पा सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं और यही वो 5 रहस्य भी हैं जिसका सही इस्तेमाल करने से अपने मन पर काबू पाया जा सकता है। पहला, आँख। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा बुरा, वो सब हमारी मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वह भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है, नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वो सभी हमारे मन में एकत्रित हो जाती है। और 5वां है, त्वचा। जिस भी चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में इसलिए ही नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में गलत बीजों को बो रखा है और अब वो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। इसलिए दोस्तों, अब तक तुम जाने अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब तुम जानबूझकर सही बीज बोना शुरू करो। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि इन 5 द्वार से तुम्हारे अंदर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वो सही है या नहीं। मेरा मतलब यह है दोस्तों कि तुम्हें अपने अंदर बुरी बातों को आने से रोकना है। सभी गलत चीजों को, गलत कामों को और गलत विचारों को, इन सभी को अपने भीतर आने नहीं देना है। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे, जिनमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत। लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना है। हमेशा याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा सिर्फ कुछ समय तक ही रहेगी। इसलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। इसलिए आज और अभी से पॉजिटिव सोचो और वही काम करो जो आपके लिए सही है। हनुमान जी ने भी हमेशा सत्य के रास्ते को चुना और हमेशा वही काम किया जो उनके लिए सही था। इसलिए हनुमान जी का मन उनके काबू में था, तभी उन्होंने मन और इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए और भी ऐसी मोटिवेशन वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।